Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the van der Waal equation for real gases. जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, van der Waal pointed out two faulty assumptions in kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory के मुताबिक there are no forces of attraction between molecules of gases. Similarly, actual volume of gas molecule is negligible as compared to total volume. लेकिन van der Waal ने पॉइंट आउट किया कि ये दोनों पास्टुलेट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गलत हो जाते हैं। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर क्रिएटेड। अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएं तो दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इसी तरह एट हाई प्रेशर एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। तो van der Waal ने महसूस किया कि वॉल्यूम एंड प्रेशर शुड बी करेक्टेड ताकि आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैसेज या नॉन आइडियल गैसेज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ही ब्रिंग अबाउट करेक्शन इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस to convert ideal gas equation या to modify ideal gas equation for non-ideal या real gases. For example, he bring about the volume correction. According to kinetic molecular theory, actual volume is negligible as compared to total volume of gas. For example, if you have certain amount of gas in cylinder, यहाँ volume of vessel is the volume of gas. Molecules of gas are widely separated from each other. अगर हम इन तमाम मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लें, इनके दरमियान स्पेस ख़त्म कर दें तो ये सारे मॉलिक्यूल इतनी सी स्पेस पे आ जाएंगे। इट इज़ एक्चुअल वॉल्यूम और इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ये मॉलिक्यूल्स का अपना कुछ वॉल्यूम नहीं है, इसको हम एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज द स्पेस या इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है तो इस सारी स्पेस पे मॉलिक्यूल इजीली फ्रीली मूव कर सकेंगे। यानी वॉल्यूम फॉर फ्री मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर आइडियल गैसेज। अगर ऐसा है तो जब हम गैस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर क्रिएटेड। अगर मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है तो गैसेज शुड बी कंप्रेस्ड टू जीरो वॉल्यूम। अगर इनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है तो आप प्रेशर बढ़ाते जाएं तो एक स्टेज आनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब गैस मॉलिक्यूल उस प्रेशर को अपोज करते हैं और वो उस स्टेज पे अपोज करते हैं जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ख़त्म हो जाए, मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो मज़ीद मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होंगे, उनके दरमियान स्पेस ना होने की वजह से वो एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये मॉलिक्यूल एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज कर रहे हैं तो इट मीन्स के मॉलिक्यूल्स हैव सम एक्चुअल वॉल्यूम। उनके एक्चुअल वॉल्यूम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एक्चुअल वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं तो गैस शुड बी कंप्रेस टू जीरो वॉल्यूम। तो इस तरह van der Waal के मुताबिक ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल, यानी वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल फॉर नॉन आइडियल या रियल गैस। क्योंकि जितनी स्पेस ये मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर चुका है इस स्पेस पे दूसरे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। जितनी स्पेस ये मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर चुका है इस स्पेस पे दूसरा मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता। तीसरा, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस एक्चुअल वॉल्यूम। अगर एक्चुअल वॉल्यूम को 20 से ज़ाहिर कर लें तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ मॉलिक्यूल
should be equal to volume of vessel minus B, यहाँ B is actual volume या excluded volume per mole of gas। अगर मोल्स की तादाद n हो तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस एन बी, या n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यहाँ B इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। B इज नोन एज इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि B इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। This B is 4 times the molar volume. It is equal to 4 Vm. या Vm is the volume of 1 mole of gas. तो excluded volume per mole of gas is 4 times greater than volume of 1 mole of gas. And the value of B depend upon the size of molecule. इसकी वैल्यू साइज पे डिपेंड करती है। ये वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जितना गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज लार्जर होगा वैल्यू ऑफ B बढ़ जाएगी, यानी लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, size of gas molecules, higher will be value of B. B की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को कंपेयर करें तो यहाँ क्लोरीन का एटम लार्जर इन साइज देन हाइड्रोजन एटम। So size of molecule of chlorine gas is larger than size of hydrogen molecule. तो इसे value of B for chlorine gas is greater than that of hydrogen. तो जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा उस गैस के लिए वैल्यू ऑफ B will be greater. और B is also known as van der Waals constant. इसको van der Waals constant भी कहते हैं। इसी तरह van der Waals corrected the pressure correction, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में या काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन वान डर वाल ने कहा था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट, और जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट होंगे तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन सिलेंडर, अगर ये आइडियल गैस है तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये फ्रीली मूव करेंगे। इस मोशन के दौरान दे कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर एक्सर्टिंग सम फोर्स, अगर इस फोर्स को एरिया पे डिवाइड कर दें तो वी गेट द प्रेशर। लेकिन वान डर वाल के मुताबिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ गैस इट इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, सो नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। लेकिन द मॉलिक्यूल विच इज कोलाइडिंग द वॉल ऑफ कंटेनर इट इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स अलोंग साइड्स एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल बैकवर्ड। जब दूसरे मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस वॉल ऑफ कंटेनर से लेस फोर्स से टकराएगा। इट एक्सर्ट मच लेस फोर्स देन फोर्स एक्सर्टेड व्हेन देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो जब ये लेस फोर्स से टकराएगा तो इट एक्सर्ट मच लेस प्रेशर।
यानी इन मालिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से ये मालिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा तो प्रेशर ऑफ गैस विल बिकम लेस। यानी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ये एब्जॉर्ब्ड प्रेशर या प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल P इज इक्वल टू काइनेटिक प्रेशर PI। वान डर वाल के मुताबिक दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इज नॉट इक्वल टू आइडियल प्रेशर, इट इज लेस देन आइडियल प्रेशर। अट्रैक्शन की वजह से ये प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, यानी दिस प्रेशर P इज नॉट इक्वल टू PI, इट इज लेस देन PI बाई अमाउंट P डैश। यहाँ P डैश इज द डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, या काइनेटिक प्रेशर या आइडियल प्रेशर PI इज इक्वल टू P प्लस P डैश, या P डैश इज द डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड द वैल्यू ऑफ P डैश डिक्रीज इन प्रेशर डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग विद वॉल ऑफ कंटेनर। It also depend upon the concentration of molecule which are attracting this molecule towards itself। फर्ज करें कि अगर इस मॉलिक्यूल को जो यहाँ वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं इसको A टाइप मॉलिक्यूल कह दें, और ये मॉलिक्यूल जो A टाइप मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अटैक कर रहे हैं इनको B टाइप मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, तो वैल्यू ऑफ P डैश directly depends upon concentration of A molecule and B molecules। यानी this P dash is directly proportional to concentration of A type molecule into concentration of B type molecule। ये C represent the molar concentration, और molar concentration means mole per decimeter cube। यानी value of P dash depends upon molar concentration of A type molecule and molar concentration of B type molecule। So we can write that P dash is equal to is directly proportional to concentration of A type molecule mole per volume into concentration of B type molecule mole of B over volume। यानी P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, V इज द वॉल्यूम, और मोल पर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन, जिसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये C मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, या P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, यहाँ A कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, या वैल्यू ऑफ A डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हायर विल बी वैल्यू ऑफ A। ये वैल्यू ऑफ A डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज higher will be value of A। उतना A की वैल्यू ज़्यादा हायर होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम अमोनिया गैस को और हाइड्रोजन गैस को कंपेयर करें, अमोनिया पोलर गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन नॉन पोलर गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वान डर वाल लंदन फोर्सेज पाई जाती हैं विच आर वीकर फोर्सेज। इससे वैल्यू ऑफ A इज फॉर अमोनिया गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये वाली वैल्यू P डैश की इक्वेशन 4 से यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर लें तो फिर आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। यानी वान डर वाल के मुताबिक दिस PI इज नॉट इक्वल टू P,
आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब अगर वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से और प्रेशर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से ये आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर दें तो वी विल गेट वान डेर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल या रियल गैस। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। अगर PI की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से और वॉल्यूम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पुट करें तो PI बराबर है P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V बराबर है V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज नोन एज वान डेर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल गैसेज या फॉर रियल गैसेज। आइडियल गैस का प्रेशर मालूम करना हो तो वी हैव टू यूज आइडियल गैस इक्वेशन। अगर नॉन आइडियल या रियल गैस का प्रेशर यूज करना हो तो वी हैव टू यूज वान डेर वाल इक्वेशन। या n नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर कर रहा है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर गैस के मोल्स की तादाद 1 हो तो n इज इक्वल टू 1। यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करें तो P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। इट इज वान डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ ए और बी वान डेर वाल कांस्टेंट हैं। ए अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, बी की वैल्यू डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ए और बी की वैल्यू 0 हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज आल्सो इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 तब होगी जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और बी की वैल्यू 0 तब होगी जब एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ पुट कर लें तो P प्लस ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी इंटू वी माइनस बी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू RT, यानी PV इज इक्वल टू RT विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। यानी अगर ए और बी 0 हो जाएं तो गैस विल बिकम आइडियल। यानी यू कैन से दैट के लार्जर द वैल्यू ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी नॉन मोर विल बी डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी मोर विल बी आइडियल बिहेवियर। जितना ए और बी की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी गैस ज़्यादा आइडियल होगी, ए और बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतना गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। और ये दोनों ए और बी को वान डेर वाल कांस्टेंट भी कहते हैं और इनकी यूनिट्स भी हम डिराइव कर सकते हैं। यूनिट्स फॉर वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड वान डेर वाल कांस्टेंट बी, ये यूनिट्स ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट ए का यूनिट डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के मुताबिक प्रेशर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें एन स्क्वायर को डिवाइड कर दें तो ए इज इक्वल टू पी डैश वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। यानी यूनिट ऑफ ए डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन मोल का स्क्वायर। यानी यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर डेसीमीटर रेज टू पावर +6 पर मोल स्क्वायर। इट इज यूनिट ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट ए। अगर इसका ऐसा ही यूनिट डिराइव करना चाहें, एस आई यूनिट फॉर वान डेर वाल कांस्टेंट ए, ये
SI यूनिट्स ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट A, या A इज इक्वल टू P डैश V स्केयर ओवर N स्केयर। तो SI यूनिट डिराइव करने के लिए यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के SI यूनिट पुट कर दें, तो यूनिट ऑफ A इन SI सिस्टम इज इक्वल टू प्रेशर का यूनिट SI सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट SI सिस्टम में मीटर क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो इट इज न्यूटन मीटर रेज टू पावर +4 पर मोल स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ A इन SI सिस्टम। इसी तरह वी कैन डिराइव द यूनिट ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट B। वैल्यू ऑफ B डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल and value of A depend upon the forces of attraction between molecules, or this B is called excluded volume per mole of gas। unit of B depend upon the unit of volume, तो unit of B is equal to volume का unit डेसीमीटर क्यूब पर मोल is the unit of excluded volume B। अगर इसका SI यूनिट डिराइव करना चाहे, SI यूनिट्स ऑफ B, तो यहाँ वॉल्यूम का SI यूनिट पुट कर दें। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर मोल। तो यहाँ किसी भी गैस के लिए A की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। किसी भी गैस के लिए वैल्यू ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, और दोनों A और B की वैल्यूज किसी भी गैस के लिए डिटरमिन कर सकते हैं इफ़ वी नो द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। तो आप A की वैल्यू डिफरेंट गैसेस की कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। B की वैल्यू डिफरेंट गैसेस की कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना A और B की वैल्यू ज़्यादा होगी, गैस उतनी ज़्यादा नॉन आइडियल होगी। A और B की वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी गैस ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अगर A और B की वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाए तो गैस विल बी परफेक्टली आइडियल गैस। तो इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो 100% तमाम टेम्परेचर प्रेशर पे आइडियल हो। इसे ऑल गैसेज आर नॉन आइडियल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उनमें से कुछ गैसेस ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती हैं जिनकी A और B वैल्यू बहुत कम हो, और वो गैस ज़्यादा डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जिसकी A और B वैल्यू ज़्यादा हो, लार्जर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।